खुशी हो रही है, जिम्मेदारी का एहसास और भी बढ़ जाता है। 10 साल से एक मंच को, एक संवाद के मंच को बरकरार रखा है। बहुत भरोसे और रिश्ते के बलबूते पे लोग आते हैं। नाजुक होता है, खुशी भी बहुत मिलती है। तो अच्छा लग रहा है और जमशेदपुर शहर से जितना सपोर्ट मिलता है, मुझे कभी कभी लगता है कि अगर जमशेदपुर नहीं होता, जमशेदपुर के लोग नहीं होते, संवाद को वो दर्जा भी नहीं मिलता। सो आई थिंक ऑल्सो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टू जमशेदपुर एज अ सिटी। सर हमारे देश से बहुत सारे इंडिजिनस और बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। अभी इस संस्करण में कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है, कितने कहाँ से लोग आ रहे हैं? इस संस्करण में 2500 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, करीबन 2600 के आसपास लोग आ रहे हैं। 155 ट्राइब से और भारत के 27 राज्यों से जमशेदपुर में लैंड कर रहे हैं। इसमें आर्टिस्ट्स हैं, इसमें ऐसे लोग हैं जो शेफ्स हैं, जो अस्मिता और खाने के बीच में एक कनेक्शन महसूस करते हैं। हीलर्स हैं, वैद्य हैं, फिल्म मेकर्स हैं, लीडर्स हैं। कुछ लोग अपने संगीत को लेके आ रहे हैं, कुछ लोग अपने स्वास्थ्य प्रणाली को लेके आ रहे हैं, कुछ लोग अपने वक्तव्य को लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का शेयर करना चाहता है। और अच्छी बात ये है कि 10वां संस्करण है 10 कि मेरे ख्याल से इसमें से बहुत लोग अपने दोस्तों से मिलने आ रहे हैं, तो ज़रूरी है। सर 2014 का नवंबर डे 1, आज 2023 का नवंबर, 10वां साल। ये 10 सालों का सफ़र कैसा रहा? क्या सीखें, क्या लर्निंग्स रही और किस तरह की चीज़ों को आप लोग हैंडल किए, क्या मुश्किलें आई, कैसा रहा ये 10 सालों का सफ़र? 10 सालों का सफ़र देखिए बहुत कुछ सिखा जाती है। पहले तो हमारी जो टीम है, चूँकि संवाद करते हैं, एक घोर ईमानदारी के साथ हम लोग संवाद करने की कोशिश करते हैं कि कहीं आदिवासियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो आदिवासियत की समझ बनी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी टीम की थिंकिंग, हमारी टीम की महसूस करने की एबिलिटी भी थोड़ी गहरी हो गई है। दैट इज़ नंबर 1। हमारा कन्विक्शन है कि कुछ तो है, हो सकता है हम पूरी तरह से नहीं समझ पाएँ, तो कुछ तो जादुई है जो सिर्फ आदिवासी समुदाय के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है समझ। नंबर 1, बहुत शानदार लोग मिले हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा मैं कहता हूँ, कुछ कहीं हार रहे हैं, कहीं जीत रहे हैं, पर कभी गिव अप नहीं कर रहे हैं। वो जज्बा, वो स्पिरिट के बहुत लोग मिले हैं, उनके साथ हमें कुछ कदम चलने का मौका मिला है। आज भी वो रिश्ते बने, डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग बने हैं। हमारे अपने जो संवाद से जो हमारे बाकी प्रोग्राम हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, आप जानते हैं काफ़ी विस्तार है। उस प्रोसेस की एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है, क्या काम करता है। बहुत 5 चीज़ें अगर होती हैं जिससे एक डेवलपमेंट प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, मुझे लगता है 99% प्रोग्राम्स 4 चीज़ों पे काम करते हैं। वो एक जो चीज़ होती है जो इंटैंजिबल होती है, लोगों से बात करना, कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों पे काम नहीं करती है, क्योंकि कभी वो मेजर नहीं होता है, कभी वो ये नहीं होता है। संवाद हमें सिखाया कि शायद असली जादू वही होता है, जो 100% लोगों तक अगर बदलाव पहुंचाना है तो 98-99% तक बहुत लोग पहुंच सकते हैं। तो लास्ट का जो 1% या 2%, वहाँ पहुंचने के लिए क्या चाहिए होता है, संवाद हमें सिखाता है। सर गवर्नमेंट का एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें झारखंड को क्लब किया गया था गोवा के साथ। कल्चरल एक्सचेंज दैट मीन्स कि यहाँ के कल्चर को वहाँ, वहाँ के कल्चर को यहाँ पे मतलब आपस में एक्सचेंज करना। क्या संवाद उससे प्रेरित है या उस तरह की चीज़ों को अपने में शामिल करता है? देखिए, मुझे वैसे भी लगता है कि आदिवासियत जो है, जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज कम लेटर है। तो कम लेटर इन द सेंस कि आदिवासियत हैज़ प्रीसीडेड दैट अंडरस्टैंडिंग। तो संवाद का हमेशा ये रहा है कि वो सिर्फ झारखंड या सिर्फ उड़ीसा या सिर्फ बंगाल या सिर्फ किसी स्टेट का नहीं है। तो हमने हमेशा बोला कि आदिवासियत को अगर समझना है तो वी हैव टू टेक द होल कंट्री।
तो आई थिंक संवाद हैज़ ऑलवेज हैड दिस फिलॉसफी। मुझे लगता है कि कोई भी मंच, जैसा जिस मंच की आपने बात की कि जो बहुत अच्छा पहल है, एंड आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू क्लब डिफरेंट जोग्राफी। जो जा रहे हैं वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। कल्चरल एक्सचेंज का नेवर गो बहुत ज़रूरी है, हॉराइजन फैलता है। सर जो खासकर हम इंडिजिनस ट्राइब्स की अगर बात करते हैं, हो की बात, बिरहोर की बात करते हैं, पहाड़िया की बात करते हैं, सबर की बात करते हैं, अपने क्षेत्र में ये 3 हैं, ऐसे तो झारखंड में 8 हैं। सर इन लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट? क्योंकि इन लोगों में माल न्यूट्रिशन की, इन लोगों में नशाखोरी की, इन लोगों में शिक्षा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। संवाद का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन ट्राइब्स में? पीवीटीजी समुदाय में अगर आप देखें, मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि माफ़ कीजिए, पीवीटीजी समुदाय पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है पड़ा है 2 चीज़ों का। एक आई थिंक एक कॉन्फिडेंस बना है कि जिसको हम लोग पहले मुख्य धारा बोलते हैं या मेन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है, उसको नेविगेट कैसे करें, कि वो कॉन्फिडेंस बना है, थोड़े थोड़े पॉकेट्स में बना है, वैसा ही होता है। दूसरा एक थोड़ा सा भरोसा बना है, क्योंकि बहुत सारा काम पीवीटीजी समुदाय के साथ होता है कि कोई हमारे जो एग्जिस्टिंग फिल्म स्ट्रीम मॉडल हम लेके पहुंच जाते हैं, तो वो उसके पहले चर्चा करना ज़रूरी है। अगर तो वो भरोसा जीतने में काफ़ी संवाद में हेल्प किया है। जैसा मैं आपको बता रहा था, इस बार पीवीटीजी समुदाय से छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो पहली बार अपने समुदाय से, अपने घर से निकल के बोर्डिंग स्कूल में गई हैं। आप सोचिए एक छोटी बच्ची 8 साल की, कितना हिम्मत का काम होगा एक बोर्डिंग स्कूल में जाके पहली बार घर से दूर रहना, घर से कोई बाहर नहीं गया है, जाके रहना। संवाद का आगाज़ वो कर रहे हैं, कहने कहीं दैट्स टू मी इट्स एक्ट ऑफ ट्रिमेंडस करेज फॉर दैट लिटिल गर्ल टू डू। पर वो भरोसा अगर हमारे दूसरे जो मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स हैं, दूसरे जो प्रोग्राम है आकांक्षा, हमें संवाद का असर वहाँ पर दिखा है। मानसी, जब हम स्वास्थ्य का काम करते हैं, मानसी आज कोल्हान के हर घर तक पहुँचता है, मतलब हर पीवीटीजी हैमलेट तक पहुँचता है। तो वहाँ पे ये जो ट्रेडिशनल हीलिंग होता है, क्या जिसको बहुत चीज़ों को हम लोग अंधविश्वास बोल के खारिज कर रहे हैं, वो अंधविश्वास नहीं है, वो विश्वास है। ठीक है, हाँ, हो सकता है उसके कुछ हानिकारक फल हों, कुछ, पर किसी को ऐसे तुरंत खारिज कर, दिमाग में अगर खारिज करके पहुंच गए तो फिर वी आर गोइंग इन विद द बायस। संवाद ने हमें भी सिखाया है, लोगों को भी सिखाया है कि यार थोड़ा सा धैर्य लेके देखते हैं क्या ठीक है क्या नहीं। हमारा सच और पीवीटीजी समुदाय का सच, आई थिंक उसमें थोड़ा सा उसको मिलाने में काफ़ी ये रहा है संवाद। बाकी तो अचीवमेंट्स नहीं। एक लास्ट सवाल सर, इंटरनेशनल कोई कोलाबोरेशन सर, क्योंकि कुछ साल पहले कुछ इंटरनेशनल ट्राइब्स समाज में पार्टिसिपेट किए थे, कुछ जिस तरह से आपने हॉर्नबिल का जिक्र किया नागालैंड का, वहाँ से आप लोगों का कोलाबोरेशन हुआ, इस तरह का कोई कोलाबोरेशन इंटरनेशनली आप लोग का प्लानिंग या कुछ सोच रहा है? सो इंटरनेशनली संवाद में करीबन 17 देशों से संवाद का नेटवर्क जुड़ा हुआ है आज के दिन। सो और वो हर एक रिश्ता लाइव है और वो जारी है। ये कुछ साल, ये साल हमने डिलिबरेटली डिसीजन लिया है कि हम लोग इंडिया में कुछ नए लोगों तक पहुँचे, नए ट्राइब्स तक पहुँचे। देखिए, संवाद लोगों का मंच है, संवाद टाटा फाउंडेशन का मंच नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग जब रीजनल संवाद करते हैं, अलग अलग जगह जाके संवाद को भारत के अलग अलग कोनों में ले जाते हैं। ठीक है, एक टाइम था जहाँ पे हम लोग अपने तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये उम्मीद होता था कि सब समाज अपने आप रीजनल संवाद करने लगे, फिर सीखा कि यार ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, बजट देखना पड़ेगा, फॉर्मेट देखना पड़ेगा। आज हम लोग ऐसी जगह पे हैं, आज करीबन 21 रीजनल संवाद इस साल में अब तक ऑलरेडी हो चुके हैं भारत भर के अलग अलग जगहों से, और 21 संवाद हुए। हमारा अगर आप सिर्फ हमारा बजट देखें ना, 10% हमारा बजट 90% से गिरा है, क्योंकि समाज अपने आप कर रहा है। आप पेड़ के नीचे बैठ के बात कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? पर बात, चर्चा अच्छा होना चाहिए, वो होनी चाहिए। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग थोड़ा सा और गहरा करना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखिए, अभी एक्सपेरिमेंट का संवाद शुरू हुआ, 3-4 साल हमने इवेंट की तरह चला, फिर हमें 3-4 साल एक्सपेरिमेंट करके एक फॉर्मेट में आने लगा। अभी कंसोलिडेशन का फेज है संवाद का, क्योंकि अभी जो और गहरा जाना चाहते हैं।
तो वी फोकसिंग ऑन इंडिया, और जो हमारे साथ इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं, कोई ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, कोई ऐसे जुड़ रहे हैं, दोज रिलेशनशिप्स आर ऑल, सो कम बैक टू इंटरनेशनल। थैंक यू सर।